हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खुश होंगे। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ, क्योंकि हम चल रहे हैं एक वाटरफॉल्स की तरफ जो लोकेटेड है कर्नाटका में एंड नियर बाय टू बैंगलोर। सिंस आई एम फ्रॉम बैंगलोर और मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ, तो ये वाटरफॉल्स जो है लोकेटेड है कर्नाटका में और बहुत ही नज़दीक है बैंगलोर से। तो हम चल रहे हैं तो इस वाटरफॉल्स की तरफ, तो देखते रहिएगा मेरे साथ। आपको मैं बताती जाऊंगी कि ये मेरे जो लंबे सफ़र में मुझे रास्ते में जो भी नज़ारे मिलते जाएंगे, तो उसको आपको दिखाती जाऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से उस रेड बटन को हिट कर लें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर लें ताकि उनको भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, उनको भी बेनिफिट होता रहे। और प्रेस करें उस नोटिफिकेशन की छोटी सी बेल को ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से इमीडिएट से मिलती रहे। आपको इंट्रो देते हुए हम घर से निकल चुके थे एंड लगभग 45 मिनट्स का रास्ता हम पार कर चुके थे। तो अभी आया है टोल गेट। यहाँ पर हमें नाइस रोड का टिकट लेना है और फिर हम जाएंगे इस तरफ। ये जो सफ़र है ये है अबाउट 3.5 आवर का, बैंगलोर से, मेरे घर से। तो हमें जाना है मैसूर तरफ। ये है शिवन समुद्र डैम। यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है और ये बहुत अच्छा सा बहुत बड़ा वाला फॉल्स है, वाटर फॉल्स। तो इसके नज़ारे देखेंगे और आज का दिन बनाएंगे। हम घर से निकले थे अबाउट 7:30 को, हमने घर छोड़ा था अर्ली मॉर्निंग 7:30। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 45 मिनट्स हो चुके थे, तो हमने लिया है ये नाइस रोड को, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक नहीं मिलता हमें और रोड भी बहुत ही क्लियर और नीट रहता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर सेव कर सकेंगे, क्योंकि ट्रैफिक जैम नहीं होगा, सिग्नल नहीं होंगे, और थोड़ा सा अर्ली हम रीच कर सकेंगे हमारे डेस्टिनेशन को। तो यहाँ का भी नज़ारा आप देखते जाएं। और यहाँ पर भी विज़िट करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ही एक्साइटिंग वे है, क्योंकि इसके नज़दीक में है वंडरला, जो केंगेरी के नज़दीक में है, और ये भी बहुत ही बढ़िया जगह है। तो अगर वहाँ पर मैं जाऊँगी तो उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि पैंडेमिक है और इसी वजह से सब अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह बंद हैं। तो इसीलिए हम वहाँ पर जा नहीं सकेंगे, और जो भी हमारा ट्रैवल है, जो भी हम बाहर जाएंगे, तो ये सभी खुली जगहें, नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे हमने डिसाइड किया है, ताकि पैंडमिक को हमें दूर रखना है, हमसे, हमारे घर वालों से और घर से। तो इसीलिए जो भी वेकेशन या फिर हॉलीडे हम प्लान करेंगे, वो होगा सिर्फ नेचर एक्सप्लोर करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली। तो इसीलिए हमने आज का प्लान बनाया है शिवना समुद्रा डैम विज़िट का। तो इसको देखते हैं और एंजॉय करेंगे आज का दिन। आपसे बातें करते हुए हमने नाइस रोड को तो क्लियर कर लिया है, वो लॉन्ग बैक छूट गया है, दूसरे गेट से हम बाहर निकल चुके हैं, और ये है हाईवे। यहाँ पर भी बहुत ही कम ट्रैफिक है, क्योंकि शायद पैंडमिक है और बहुत सारे लोग बाहर जाना आना कम कर चुके हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा। तो हम आपसे बात करते हुए चलते जा रहे थे और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो इसीलिए हमने नए रास्ते में
यहाँ पर जो फेमस टट्टे इडली है उसको हमने खाया और फिर आगे निकल पड़े थे। तो उसका वीडियो मैं लेना भूल गई थी तो आपके साथ वो शेयर नहीं किया। लेकिन आप अगर यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर आप टट्टे इडली टेस्ट कीजिएगा, वो बहुत ही यमी और डिलीशियस था। तो लगभग 2 आवर्स की जर्नी हम तय कर चुके हैं और हम नज़दीक हैं एक डाइवर्शन की तरफ। यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं माला वैली, तो इस तरफ हमें जाना है। अभी यहाँ से 1.5 आवर की जर्नी बाकी है, तो अभी इसको पार करेंगे और एंजॉय करेंगे। मौसम भी बहुत बढ़िया था, बहुत सुहाना मौसम है और ये सिंस इट्स मॉनसून तो उम्मीद करेंगे हम कि वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा होगा और अगर वहाँ पर बारिश हो जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका और सुंदर नज़ारा देखने को बहुत कम मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रहा है मेरे लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, ये सब विलेजेस को हमें क्लियर करके जाना है। तो इट्स अमॉन्ग्स दी विलेजेस, तो इन सब चीज़ों को पार करते हुए हम जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो भी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमारे जो स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं और आजकल की जनरेशन है उनको विलेजेस और विलेज लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं रहता। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मेरे बच्चों को ही ले लें तो उनको भी बहुत सारी जानकारी नहीं है विलेज लाइफ में, क्योंकि सिटीज़ में रहते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं रहता। अगर हम इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, विलेज साइड जाएंगे और नेचर एक्सप्लोर करेंगे तो उनको बहुत सारा कुछ पता लगेगा और नॉलेज होगी हाउ द विलेज लाइफ इज़, और यहाँ की चीज़ों के बारे में सभी कुछ उनको पता लगेगा। और यहाँ पर हमें रोड साइड में मिला था एक रिवर, एक छोटी सी रिवर या फिर लेक, ये वाटर सोर्स है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कमल खिले हुए थे और यहाँ पर हम रुक गए, थोड़े से पिक्चर्स लिए और फिर आगे बढ़ गए थे। ये देखिए आपको नज़र आ ही रहे होंगे, बहुत सारे कमल थे और इट वाज लार्ज साइज लोटस और बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ पर और आसमान भी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा था विथ द क्लियर कॉटन क्लाउड्स, और बहुत एंजॉय किया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टॉप किया, मेरे बच्चों ने भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया ऑल दिस फील्ड्स एंड यहाँ पर देखिए शैडो किस तरीके से जा रहा है, सनी ये आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा। तो इन सब नज़ारों का मज़ा हमें विलेज तरफ ही आएगा। और हमने यहाँ पर देखा गुआवास, हमने भी यहाँ पर गुआवास लिए, इसको एंजॉय किया और यहाँ पर बिग साइज़ गुआवास भी अवेलेबल थे, जो अबाउट एक गुआवा अबाउट हाफ किलो या फिर 750 ग्राम्स या फिर हो सकता है 1 किलो के नज़दीक का भी हो। तो यहाँ पर स्टॉप किया, फ्रूट्स अवेलेबल थे, शुगर कैन जूस अवेलेबल था, तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया। इन सब चीज़ों को हमने भी एक्सप्लोर किया, गुआवास लिए, शुगर कैन जूस का मज़ा उठाया
थोड़ी देर यहाँ पर नेचर का मज़ा उठाया, फिर आगे बढ़ गए हम। अब हम अपनी डेस्टिनेशन के नज़दीक हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि एन्जॉय करने का मौका बहुत ही नज़दीक हो रहा है। अब हम ऑलमोस्ट क्लोज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पानी जो रिवर है और बहता हुआ आ रहा है। लेकिन मुझे अभी थोड़ी-सी उम्मीद कम हो गई है, क्योंकि मुझे लग रहा था पानी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे पत्थर नज़र आ रहे थे। क्योंकि ये सब फुल रहता है, बहुत ही पानी फ़्लो करता है यहाँ पर, और इस ब्रिज पर से जाना बहुत मज़ा आता है। तो देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, क्योंकि जब हम क्लोज़ नज़दीक पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारी पुलिस अवेलेबल थी वहाँ पर, और सारे टूरिस्ट को वापस भेज रही थी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया था, और हमें थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक और डाइवर्शन देखा, तो हमने सोचा कि चलो इस डाइवर्शन पे जाके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं ये डाइवर्शन लेके बाद में विज़िट कर रहे थे फॉल्स को। तो इसीलिए हमने भी वो डाइवर्शन ले लिया, और रास्ते में जो भी रिवर फ़्लो हो रही थी, थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा था, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती चल रही हूँ। आप उम्मीद करेंगे कि शायद हमारा जो मोटिव था यहाँ पर जाने का, ये पूरा हो जाए।
एट लास्ट फाइनली हम रीच हो चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। ये बहुत ही खूबसूरत फॉल्स आपको शायद यहाँ पर नज़र आ ही रहा होगा, और जैसे कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा था, मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे ही आपको भी यहाँ पर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ज़ूम करके बहुत ही अच्छा व्यू, नीचे तक जो भी पानी जा रहा था उसका व्यू सब कुछ बता रही हूँ। तो आप भी शायद फील कर सकते हो इस अद्भुत वाटरफॉल्स का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स था, लेकिन हमें इसका मज़ा तो दूर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑन द अदर साइड हम आए हैं। और यहाँ पर देखने के लिए इसको देखने के लिए टू साइड्स अवेलेबल हैं। तो इसकी ऑपोजिट साइड भी मैं आपको लेटर इन द वीडियो बताऊंगी कि दूर से ही आपको यहाँ पर फिल्मिंग करके आपको बताऊंगी, और उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक आप एंजॉय कीजिएगा इस वाटरफॉल्स को। हमें ये एक आइडिया तो यहाँ पर और यहाँ के लोगों को देखकर मिल ही गया है कि सब लोग लॉकडाउन की वजह से, पैंडमिक की वजह से बहुत ही तंग हो चुके थे और घर पे बैठे हुए थे, बहुत ही तंग हो गए थे, और सबको बाहर निकलना है, सबको कुछ ना कुछ विज़िट करना है। तो यहाँ की क्राउड देखकर आपको उसका आइडिया मिल ही रहा होगा, और हम इस बात को अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि ईच वन ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन। ये जो दूर से आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो अदर साइड ऑन द ऑपोजिट है। तो इस साइड से मैं आपको यहाँ पर फिल्म करके बता रही हूँ, ये पावर स्टेशन है। इस पावर स्टेशन पे मैं पहले भी जा चुकी हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, तब हमारा प्रोजेक्ट था और हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टडी विज़िट के लिए लेके आया गया था। तो यहाँ पर मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो डैम है ये पहले ओपन था, और आप नीचे तक भी इसको विज़िट कर सकते थे और यहाँ पर पानी में खेल भी सकते थे। लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स की वजह से यहाँ पर बैरियर्स और बहुत से सिक्योरिटी के लिए बैरियर सभी कुछ डाल दिया गया है, ताकि लोग जब भी आए तो ये दूर से विज़िट करेंगे, दूर से ही इसका मज़ा लेंगे। और यहाँ पर ऑन द ऑपोजिट साइड आपको छोटा छोटा कुछ नज़र आ रहा है, ये है मेन एंट्रेंस। अगर आप वहाँ से जाएंगे तो ये एक वहाँ पर दरगाह अवेलेबल है, और बहुत सारी फ़िश स्टॉल्स भी हैं जो आप वहाँ पर फ़िश फ्राई करके देते हैं, और फ्रेश फ़िश होती है और आप उसका मज़ा ले सकते हो। अगर आपको फ़िश पसंद है तो आप उस साइड से जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए मंकीज़, ये तो ऑलवेज़ एनीवेयर अवेलेबल होना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पानी उतना अवेलेबल नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे थी, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और मुझे बहुत ही मज़ा आया देखकर। तो एक एक बात भी मन में आती है कि जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं, उनको कोई बैरियर नहीं होता, कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। और
किसी की भी परमिशन या फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। तो इन वन वेज़ वंडर्स ऑफ द नेचर अल्लाह की इसकी अल्लाह की कुदरत हमें यहाँ पर नज़र आती है, जो बहुत ही प्रेशियस और अनबिलीवेबल है। तो अभी हमारा विज़िट हो चुका था फॉल्स तरफ। हमने बहुत सारा टाइम गुज़ारा, पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोज़ बनाई और हम निकल चुके थे। और उसके साइड में जाते समय हमें ये रिवर, उसका जो वाटर है, जो रिवर पास होती है, उसका नज़ारा देखने को मिलता है। अब जब वे जाते हो अंदर तब भी ये देखने को मिलता है, और जब वापस आएँगे तो सेम वे आना है और तभी भी नज़र आता है। और जैसे कि ये अमंग्स दी हिल्स है, तो आपको वो हिल्स के नज़ारे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी, तो वो मैं ऑलमोस्ट जो भी मुझे पता था तो मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस है या फिर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा। मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आप कर्नाटका से या फिर बैंगलोर से हो तो आप मुझे, अगर आपको इस जगह के बारे में पता नहीं है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग, जो ट्रैवल व्लॉग था, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी इसी तरीके से। और जो भी मेन विज़िट्स, मेन प्लेसेस थे, वहाँ पर मैंने स्लो कर दिया है वीडियो को ताकि आपको भी इसका मज़ा आए। और रास्ते में हमने लिया था डोसा। अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं और हमने अपना लंच नहीं किया था, तो इसीलिए हमने इस लॉन्ग डोसे को ऑर्डर किया और हमने बहुत मज़ा आया इसको खाने का। आप भी यहाँ पर जब आएँगे तो इस तरीक़ा का डोसा आप ज़रूर ऑर्डर करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ पर आके मद्दूर वड़ा जो है वो ज़रूर टेस्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वापस जाते-जाते यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी थी। और एज़ यूजुअल मानसून मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बताया था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे इस तरीके की बारिश में निकलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तूफ़ानी बारिश हो जाओ बाहर, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके से हल्की-हल्की बारिश हो रही हो या फिर ड्रिज़लिंग हो रही हो, हल्की सी बारिश हो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है बाहर जाने का। तो ये मेरा जो विश है ये भी पूरा हो गया और हम जा रहे थे घर वापस। और पहुँचते हमें बज गए थे 9 बजे। और ये अभी इवनिंग का समय है, तो आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि हमने किस समय घर हमने पहुँचा। और यहाँ पर जाते-जाते हमने स्टॉप किया केएफसी, वहाँ पर बच्चों को कुछ बर्गर्स लिए और हमने पैक करके घर वापस चले गए थे। और हमने स्टॉप किया
रामनगर में बहुत अच्छी क्वेल बर्ड्स रेसिपीज़ हैं वहाँ पर ताज होटल में, आप उसको भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। सारी की सारी जो भी फूड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको वो भी दे दी है, तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हमें जो भी पसंद है मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आप भी टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप विज़िट करते हैं तो अभी रात हो चुकी है, बैंगलोर में बहुत सारा समय जाता है ट्रैफिक में, तो इसीलिए जो भी हमारा आउटसाइड रास्ता था वो जल्दी से तय हो गया था अबाउट 2 आवर्स में, लेकिन अकेले बैंगलोर में ही 1.5 आवर अबाउट 2 आवर्स बच चुके थे। तो सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।